अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सिस्टर के लिए दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी दे। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला के ख़ास फज़ल व करम से और अल्लाह की रहमत से लेसन नंबर 53, पारा नंबर 18, सूरतुन नूर मदनिया, आयत नंबर है 62। तो आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा, सिर्फ। इन्नमा का तर्जुमा हमने पहले किया हुआ है, सिवाय इसके नहीं, या सही तर्जुमा जो समझ में आएगा वो कर लें, सिर्फ। अल मुमिनून, इन्नमल मुमिनून, मोमिन, अल्लज़ीना, वो लोग। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, मोमिन वो लोग हैं, आमनू, जो ईमान लाए। आमनू जमा का सीगा है, जो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, या अल्लाह पर भी कर सकते हैं इसका तर्जुमा, व रसूलिही, और उसके रसूल के साथ, या फिर जैसे मैंने कहा और उसके रसूल पर, अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ। व इज़ा, और जब, कानू, होते हैं वो, माहू, उसके साथ, किसके साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अला अमरिन, काम पर, जामिइन, किसी जमा करने वाले काम पर, लम यذهबू, नहीं वो जाते, हत्ता, यहाँ तक के, यस्तअज़िनूहु, वो इजाज़त मांग लें उससे। ये हु का तर्जुमा उससे, और उससे मुराद यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हत्ता यस्तअज़िनूहु, यहाँ तक कि वो इजाज़त मांगे उससे। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, यस्तअज़िनूनक, इजाज़त तलब करते हैं, क्या, आपसे, या इजाज़त मांगते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उलाइका, यही वो, अल्लज़ीना, लोग हैं। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं जो, युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, व रसूलिही, और उसके रसूल के साथ। फ़इज़ा, तो जब, फ़इज़ा इस्तअज़नू का, इस्तअज़नू का, ये भी बाब इस्तफ़ाल से है, और इस्तफ़ाल में तलब के मानी है। ये हम तर्जुमा कर रहे हैं ना, इजाज़त तलब करना या मांगना, ये इस्तफ़ाल में ये माना आते हैं। फ़इज़ा इस्तअज़नू का, तो जब वो इजाज़त मांगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या जब वो इजाज़त तलब करें आपसे, लिबाज़ी, बाज़ या किसी, शअनिहिम, काम के लिए, अपने काम के लिए, यहाँ आएगा अपने काम के लिए, फ़अज़न, तो आप इजाज़त दे दें, फ़अज़ल्ली मन, लिमन, ये अलग से करेंगे तो लिमन, फ़अज़ल लिमन, लिमन, जिसके लिए, शीता, आप चाहें, मिनहुम, उनमें से, वस्तगफिर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शिश मांगें या तलब करें, लहुम, उनके लिए, अल्लाह, अल्लाह ताला से, लहुमुल्लाह, उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफ़ूरुन, बेहद बख्शने वाला, रहीमुन, निहायत रहम करने वाला है। ये हमारी आयत नंबर 62 का तर्जुमा कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत में अल्लाह ताला मोमिनों की सिफ़त बयान करते हैं, और जहाँ अल्लाह ताला 2 बार मोमिनों की एक ही सिफ़त बयान करते हैं, तो वहाँ इसके अपोज़िट कुफ़ार की मज़म्मत बयान की गई है, मुनाफ़िकीन की मज़म्मत बयान की गई है कि मुनाफिक, मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं,
इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, और फिर नीचे इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइकल लज़ीना युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, कि जो लोग आपसे इजाज़त तलब करके जाते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। ये दो बार एक ही बात को बयान किया उन लोगों के बारे में, इज़ा कानू माहू अला अमरिन जामिअन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद होते हैं, अला अमरिन जामिअन, किसी जमा करने वाले काम के लिए, कोई भी काम जिसके बारे में मशवरा करना मकसूद हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मौजूद हों। मुसलमानों की सिफत बयान की और मुनाफिकीन की मजम्मत की कि इसके मुनाफिकीन इसके अपोज़िट चलते हैं। मुसलमान जो है, मोमिन बंदे जो हैं अल्लाह के, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, वो क्या करते हैं, अगर किसी काम में मशवरा करना मकसूद हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इसके लिए इकट्ठा किया गया हो, या जिहाद के लिए इनको जमा किया गया हो, या इनको वाज़ो नसीहत के लिए जमा किया गया हो, या जैसा कि खंदक खोदने के वक़्त मुसलमानों को इकट्ठा किया गया था, तो ऐसे बहुत से अहम मौक़ों पर, बहुत से ऐसे ख़ास मौक़ों पर मुनाफ़िकीन की ये आदत थी कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए इजाज़त तलब किए बगैर चुपके से, यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा, ये आयत भी है, चुपके से वो आँख बचा के निकल जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मोमिन ऐसा नहीं करते। मोमिनों की सिफत बयान की, मोमिनों की ये खूबी बयान की कि मोमिन जो अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाते हैं वो आँख छुपा के नहीं निकलते, वो आँख बचा के नहीं निकलते। जब किसी अहम काम के लिए उनको जमा किया जाए तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त तलब करके निकलते हैं। दो जगहों पे ये बयान किया। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़इज़स्तअज़नूका लिबअज़ि शअनिहिम, जिस वक़्त वो आपसे इजाज़त मांगे किसी काम के लिए, फ़अज़न लिमन शिअत मिनहुम, तो जिसको आप चाहें उसको इजाज़त दें। ये इस बात का भी इख्तियार दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिसको आप चाहें उसको आप इजाज़त दे दें, और जिसको आप ना चाहें इजाज़त तलब कि आप उसको रुख़सत दें तो आप उसको रुख़सत ना दें। वस्तगफिर लहुमुल्लाह, और चूँकि ये रुख़सत तलब करना उनका रुख़सत तलब करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब भी किसी दीन के काम के लिए इकट्ठा किया जाए तो जान छुड़ा के भागना और फिर बहाने तलाश करना और बहाने सामने रख के जाना, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वस्तगफिर लहुमुल्लाह, तो उनके लिए बख्शिश तलब कीजिए, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। यहाँ से पता चलता है कि जब दीन के किसी काम के लिए इकट्ठा किया जाए तो फिर बहाने बनाकर जाने वाले जो हैं वो अच्छा काम नहीं करते, और ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आप इजाज़त तो दे दें, जिसको आप चाहें इजाज़त दें, जिसको आप चाहें इजाज़त ना दें, लेकिन क्या करना है साथ, वस्तगफिर लहुमुल्लाह, उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगनी है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला है, नहायत रहम करने वाला, बहुत मेहरबान है। अब यहाँ से ये पता चला कि अल्लाह ताला मोमिनीन की ये सिफत बयान कर रहे हैं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करके निकलते हैं। अब यहाँ एक उम्मत मुसलमा के लिए एक जमाती नज़्म जो है वो भी बयान किया गया है। यूँ समझे कि ये आयत जो है ये जमाती नज़्म की बुनियाद है। जैसा कि अहादीस से वाज़िया है कि सुन्नत तरीका ये है कि जब भी कोई इज्तिमा जो है उसके लिए जो है वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एक अमीर होता है। इज्तिमा से मुराद ये नहीं जो हम इज्तिमा हमारे आम होते हैं जैसे जमात इस्लामी का इज्तिमा दूसरा। इज्तिमा से मुराद यहाँ मेरा ये है कि कुछ लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो उन लोगों में अगर वो सफ़र कर रहे हैं या वैसे वो इकट्ठे हैं, सफ़र का भी ज़िक्र आता है, तो उसमें एक बंदे को अमीर बनाया जाएगा। अब वो अमीर की अताअत जो उसके नीचे वाले लोग होंगे वो लाजिम करेंगे, और ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी वाज़े है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी ये तरीका वाज़े है, और इस आयत से भी पता चलता है। अब जो भी अमीर बनाया जाएगा वो समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन मुकर्रर कर दिया गया है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल अमीर थे, और जब वो
मुसलमानों का कोई और अमीर बनाया जाएगा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन मुकर्रर होगा। अब उससे भी इसी तरीके से इजाज़त तलब करके जाना चाहिए। अब आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया आयत में कि अगर आप चाहें तो आप इजाज़त दे दें, अगर आप चाहें तो आप इजाज़त ना दें। इससे पता चलता है कि अमीर ये बात बेहतर जानता है कि कौन से बंदे की यहाँ ज़रूरत है और किस बंदे की ज़रूरत नहीं है। अब जिसकी ज़रूरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो उसको रख लें, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको चाहें तो इजाज़त दे दें। इसी तरीके से जो अमीर मुकर्रर किया जाएगा किसी भी जमात में, तो वो चाहे तो किसी को इजाज़त दें, और अगर वो चाहें तो इजाज़त ना दें, क्योंकि वो बेहतर अंदाज से जानते हैं कि किसकी ज़रूरत उस वक़्त है और किसकी ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों को सामने रख के, इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, इस आयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया, तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं हैं, आपकी हदीस की महफ़िल लगी हुई है या मजलिस लगी है, उसमें भी जो लोग हदीस सुनने से जान छुड़ाते हैं, हदीस पढ़ने से जान छुड़ाते हैं, उस पर अमल करने से जान छुड़ाते हैं, या उस महफ़िल से जान छुड़ा के भागना चाहते हैं, या दीन की किसी महफ़िल से जान छुड़ा के भागना चाहते हैं, तो ये काम भी मुनाफ़िक़त वाला काम होगा। इससे भी बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक दे।